भारत में लाखों छात्र हर साल एक सपना लेकर बैठते हैं। किसी का सपना डॉक्टर बनने का रहता है, किसी का अफसर बनने का और किसी का गरीब माँ बाप का सहारा बनने का। लेकिन सोचिए, अगर परीक्षा शुरू होने से पहले ही किसी के फोन में सवाल मौजूद हो तो क्या ये सिर्फ पेपर लीक है या फिर करोड़ों सपनों की चोरी। 2024 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर सवाल उठे और फिर यूजीसी नीट परीक्षा रद्द हुई और फिर अब 2026 में यूजीसी नीट की परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या लोग करोड़ों के सपना लेकर जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनका सपना एक ही न्यूज देखकर चूर चूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा भ्रष्टाचार कब तक होते रहेगा। दोस्तों, 2026 की नीट परीक्षा के पेपर लीक के बारे में सीबीआई और कई एजेंसियों का कहना है कि यह पेपर गैस पेपर के रूप में बनाकर बेचा गया है कई लाखों करोड़ों रुपयों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर भारत में बार बार पेपर लीक क्यों होती। कहानी शुरू होती है उस सिस्टम से जहां सरकारी नौकरी के लिए लाखों लोग लड़ते, जहां एक मेडिकल सीट की कीमत कई परिवार की पूरी जिंदगी की कीमत से ज्यादा होते हैं और इसी डर से कई बड़े बाप के बेटे इस कंपटीशन को बिजनेस बना देते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और कोचिंग नेटवर्क एक अंडरग्राउंड मार्केट बन गए। दोस्तों, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ प्राइवेट माफिया भारी कीमत लेकर इस पेपर को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर। फिर यही सवाल उठते हैं कि ये सब काम आखिर इतना आसान हो कैसे जाता है इन सब के लिए, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक छात्र नहीं करता है, कहीं तो प्रिंटिंग प्रेस से ही क्वेश्चन पेपर बाहर हो जाता है और कई एग्जाम सेंटर से ही और कहीं सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही इसका हिस्सा बन जाते हैं। फिर सवाल यही, क्या टेक्नोलॉजी बढ़ी या फिर उससे ज्यादा करप्शन बढ़ी। 2024 में भारत सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया, जिसमें पेपर लीक करने पर पकड़े जाने पर करोड़ों का मुआवजा भरना होगा। लेकिन ये काम किया या फिर नहीं। अगर काम करता सरकार के द्वारा बनाए गए नियम तो फिर बार बार पेपर लीक नहीं होते। आज कई बच्चे करोड़ों का सपना लेकर आए थे एग्जाम देने, क्या हुआ? कुछ नहीं, फिर से पेपर लीक। आखिर ये सब इंडिया में कब तक चलते रहेंगे? कितने लोग यहाँ पे करोड़ों का सपना लेके आते हैं, परिवार छोड़ के लोग तैयारियां करते रहते हैं, दोस्तों से नहीं मिलते हैं, फोन चलाना बंद कर देते हैं, ऑनलाइन नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको एक एग्जाम निकालना होता है। ये सब वो लोग पूरी साल मेहनत करके करता है तो और बाद में क्या मालूम चलता है कि एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया। सरकार से मेरा सवाल रहेगा, आखिर ये सब कब तक होते रहेगा। लेकिन यह सवाल पेपर लीक का राजनीतिक से भी बड़ा, क्या भारत का एग्जाम सिस्टम मेरिट से ज्यादा मनी पर चल रहा है? क्योंकि जिस दिन मेहनत हारने लगे और लीक हुए पेपर जीतने लगे तो परीक्षा नहीं टूटती, पूरे देश टूटने लगता है।